चलो बच्चों, चलिए आइए, जबरदस्त क्वेश्चन पैराबोला कोनिक सेक्शन का जे एडवांस 2023 में आया है। तो जरा देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेट पी बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला। ये कोई पैराबोला है, इस पर हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पैराबोला पर एक कोई पॉइंट है। आप जानते हो पैराबोला जो होगा उस पर लाखों करोड़ों पॉइंट होंगे, लेकिन एक किसी पॉइंट के बारे में बता रहा है और ए हमारा क्या है, पॉजिटिव है बेटा। स्मॉल ए हमारा पॉजिटिव है, जिससे क्लियर हो गया कि हमारा पैराबोला का जो माउथ होगा अब क्या होगा, राइट डायरेक्शन में होगा, यानी पॉजिटिव एक्सिस की राइट डायरेक्शन में होगा। इसके बाद आगे पढ़ेंगे द नॉर्मल टू द पैराबोला एट पी मीट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट क्यू। बेटा इसके बाद समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस पॉइंट पर जो P पॉइंट है उस पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है पैराबोला पर, और वो एक्स एक्सिस को Q पॉइंट पर मीट कर रहा है। इसके बाद आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PFQ वेयर F इज द फोकस ऑफ द पैराबोला इज 120। देखो इधर यहां पे हम रफ डायग्राम बना देते, फिर एक और बार दोबारा ग्राफ बनाएंगे। देखिए पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, और आपसे कोई भी कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए, P पॉइंट पैराबोला पर है और वो एक्सिस को जो नॉर्मल है एक्सिस को Q पॉइंट पे कट कर रहा है, और यहां पर उसके बाद एक्सिस को कट कर रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, PFQ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PFQ वेयर F इज द फोकस ऑफ द पैराबोला 120 इफ द स्लोप m ऑफ द नॉर्मल एंड a आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर। चलिए भाई, यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है m क्या है, उस नॉर्मल का स्लोप है, और हमारा a जो m जो है उस नॉर्मल का स्लोप है, और जो हमारा स्मॉल a है वो पॉजिटिव इंटीजर। याद रखना a हमारा पॉजिटिव है बेटा। चलिए एक बात आपको जरा बता दी, कुछ पैराबोला के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर हमारा पैराबोला ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, आपको मालूम है अगर बात करेंगे इस पैराबोला पर लाखों करोड़ों पॉइंट्स है बेटा, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे पैराबोला। कोई एक हमें एक पॉइंट ले लेते, मान लीजिए ये वाला पॉइंट ले लीजिए, और ये वाला पॉइंट लिया है, और तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ की, देखो टच जो कर रहा है, और ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये हमारा नॉर्मल होगा मेरे बच्चों। तो आपको ये मालूम होना चाहिए अगर इस जो ये लाइन है और ये पैराबोला अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, फिर से सुनिएगा, अगर ये हमारा पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और ये जो नॉर्मल है जिसका स्लोप m है, तो याद रखना है ये जिस पॉइंट पर इस पर नॉर्मल बन रहा होगा, कोई तो पॉइंट होगा ना जहां पे पैराबोला पे हम इसको बना रहे हैं, यानी उस पर टेंजेंट बनाए, फिर ये आपने परपेंडिकुलर बनाए यानी नॉर्मल उस टेंजेंट, तो याद रखना वो पॉइंट जो होगा वो होता है am स्क्वायर कॉमा -2am। ये बात ध्यान रखनी है, और इस नॉर्मल की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx -2am माइनस am3। ये पैराबोला के नॉर्मल की आपको नॉलेज होनी जरूरी है कि अगर हमारा पैराबोला का जो नॉर्मल है उसका स्लोप m है, तो पैराबोला के किस पॉइंट पर नॉर्मल है उसका कोऑर्डिनेट ये होगा। और यहां पर आपको क्लियर है a आपका पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी वो जितने भी पॉइंट्स की बात कर रहा है वो बिलो द एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट नेगेटिव बिलो द एक्सिस वाले पॉइंट का होता है। चलिए तो यहां पर दोबारा से हम इसको ग्राफ बनाया जाए, तो यहां पर क्या किया बेटा जरा समझो, यहां पर हमने ड्रॉ किया एक्स एक्सिस और y एक्सिस, ये हो गया, और ये हमारा पैराबोला इस तरीके से बन रहा। अब इस पर है तो लाखों करोड़ों पॉइंट, लेकिन जो P पॉइंट पॉसिबल होगा ना बिलो द एक्सिस होगा, क्योंकि आप ये देख सकते हैं आप किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल होगा उसका कोऑर्डिनेट ये, और यहां पर क्वेश्चन में दे रहा है a पॉजिटिव है m पॉजिटिव है, जिस कारण ये वैल्यू नेगेटिव होगी, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो यहां पर ले लेते, चलिए पॉइंट यहां पर ले लिया जाए। एक पॉइंट हमने यहां पर ले लिया P, और इसका जो है टेंजेंट ड्रॉ किया, अब इसके नॉर्मल बना दिया, ये देखो ये हो गया परपेंडिकुलर, और इसका फोकस मान लीजिए यहां पर है, इसका जो फोकस है बच्चों वो हमने मान लिया ये यहां पर हो गया, ठीक है, F हो गया, ये पॉइंट P है, और ये जहां पर एक्सिस को कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट जहां पर एक्सिस को कट कर रहा है, इस पॉइंट को हमने Q नाम दे दिया। तो ये बताइए जो ट्राइंगल बन रहा है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा a, 0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सबसे पहले ये याद रखना है इस जो स्लोप है इसका m है, तो ये आपका जो कोऑर्डिनेट मतलब इसकी जो इक्वेशन होगी नॉर्मल की mx -2am माइनस am³ होगी बेटा। तो यहां से हम ये पता कर सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्यों बेटा ये लाइन की इक्वेशन मालूम है, अब ये कहां पर x को कट करिए, y 0 रख दो, अगर y यहां पर 0 पुट करोगे तो mx माइनस का 2am माइनस am³ सॉरी ये इधर आ जाएगा, तो 2am प्लस का am³, और यहां से कह सकते हो mx, तो आपको मालूम है एक m कैंसिल हो जाएगा, ये वाला m
कॉमन आएगा उस m से कैंसिल हो गया, तो इसे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2a प्लस का, यहां से एक m कैंसिल होगा, am स्क्वायर और कॉमा 0। ये अब बताइए किसी ट्राइंगल के अगर तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम है, ये भी मालूम है ना, am स्क्वायर कॉमा -2m, किसी भी ट्राइंगल के तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम है तो उस ट्राइंगल का जो एरिया होगा दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये वाला जो फंडा है 1/2, यहां पर दोनों पॉइंट लिखते जाइए दोनों ट्राइंगल के, और ये 1 1 कर दीजिए, और इक्वल टू इस पूरे का मॉड इक्वल टू 120। एक तो ये तरीका, दूसरा बेस्ट तरीका एक और बता रहे हैं, इसका बेस निकाल लो और इनटू हाइट, और हाइट हमें मालूम है 2am होगी। कैसे? ये देखिए इसका y कोऑर्डिनेट है, इसका y कोऑर्डिनेट 2am हाइट होगी, तो ये इसका हाइट हो गई और ये इसका बेस हो गया। बेस क्या होगा? इसके x कोऑर्डिनेट में इतना माइनस कर दीजिए, यानी अगर बेस की बात करेंगे तो बेस हो जाएगा am स्क्वायर और माइनस का सॉरी प्लस का a। कैसे? आपको क्लियर होना चाहिए, 2am स्क्वायर, ये पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक की क्या होगी 2a प्लस जितना x कोऑर्डिनेट है ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस a माइनस कर दोगे तो यहां से आप देख सकते हो 2a में -1 ये हो गया। तो अब ये बताइए इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा बेटा, जरा ध्यान दीजिए। इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, इस ट्राइंगल PFQ का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 बेस। बेस कितना है? बेस आप देख सकते हो, ये आपके सामने बेस लिखा है am स्क्वायर प्लस का a और इनटू हाइट। हाइट कितनी है? हाइट आप देख सकते हो 2am, ये हाइट। अच्छा, ये मॉड लगाने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि सारे पॉजिटिव है ना, कोई दिक्कत नहीं। मॉड, अरे भाई 2 के आगे मॉड भी लगाओगे 2 ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कोई निगेटिव नहीं हो सकता, a पॉजिटिव m पॉजिटिव सब पॉजिटिव पॉजिटिव, ये होगा 120। यहां से ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो अब क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से a कॉमन आएगा तो a स्क्वायर और ये a स्क्वायर, ये a कॉमन लिया और एक पहले से, तो a स्क्वायर m और ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 120। तो ये ध्यान रखिए आपको। अब आप ऑप्शन में आइए, जरा देखिएगा यहां पर ये बताइए किसी भी इक्वेशन में, मेरे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, किसी भी इक्वेशन में दो अगर क्या है आपके दो सॉल्यूशन है तो वो इनफाइनाइट, मतलब दो अगर अननोन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन में कह रहा है a और m हमारा इंटीजर है, a और m हमारा इंटीजर है, ध्यान रखिए। तो यहां पर कैसे होगा भाई, ये कैसे होगा? चलिए आइए यहां पे लिख देते, क्या आ रहा है a स्क्वायर m ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस 1 120। चलिए तो यहां पे लिख देते हैं हम इसको, यहां पर लिख देते हैं, ये जो हमारा आ रहा है इसको लिख दिया जाए, बहुत ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए, a स्क्वायर m ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 120। अब आप देख लीजिए a और m बोथ ये पेयर बोल रहा है, तो जो a और m की वैल्यू से सेटिस्फाई करेगी वही आंसर। तो ज्यादा बेस्ट है कि आप a और m की वैल्यू रखने से बढ़िया आप m की वैल्यू रख दो, और जिससे a, यानी ये a है, पहले वाली वैल्यू a है और दूसरी वाली वैल्यू m है, तो आप m की वैल्यू रख दो। m की ज्यादा वैल्यूज है तो m रख देते हैं, m यानी 3 रख देते हैं। देखें a आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर a 2 आएगा तो ये ऑप्शन सही हो। तो a स्क्वायर यहां पर 3 रखोगे 3, और इनटू यहां पर 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9 9 और 110, तो यहां पर 120 और ये 0 से 0 कैंसिल, तो a स्क्वायर इक्वल टू ये 4 होगा, और ये पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए ये आपका a2 आएगा। इसका मतलब ये 2,3 बिल्कुल सही आंसर। और ऑप्शन इसलिए नहीं चेक करें क्योंकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, ये इसलिए गलत है क्योंकि अगर आप m की वैल्यू 3 रखोगे, a स्क्वायर इंटू 3 और इंटू 3 का स्क्वायर 9 9 और एक 10 और इज इक्वल टू 120, और ये क्या होगा 0 से 0 कैंसिल, a स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 4, और यहां से a आपका 2 आ रहा है जबकि यहाँ पे a1 है, गलत है ये। इसी तरह से आप देख सकते हैं, लेकिन सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो ये हमारा आंसर होगा। बेटा जरा इसको समझिएगा, यहां पर जो मैंने बात बताई है आप बच्चों को उस कॉन्सेप्ट को जरा क्लियर करिए कि ये आपका जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें जो पॉइंट P की जो पॉसिबिलिटी है m, क्योंकि जो स्लोप है वो पैराबोला का कुछ भी हो सकता है भाई, m स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट यहां पर m पॉजिटिव कहने का मतलब आपका जो स्लोप होगा, देखो आपके जो ये आपको जरा ध्यान दीजिएगा, ये हम बताना चाह रहे हैं कि इस पैराबोला में जो P पॉइंट की पॉसिबिलिटी है वो आपके इधर ही वाले पॉइंट्स हो पाएंगे, ये आपके बिलो द एक्सिस वाले पॉइंट, क्योंकि अगर इधर पॉइंट होगा तो उनका जो स्लोप होता है m वो एक्यूट एंगल से ज्यादा होगा, उनका m नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब जो P की पॉसिबिलिटी है वो ये बिलो द एक्सिस वाले ही पॉइंट होंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए। नया वीडियो जल्द ही आने वाला है, दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई एडवांस 2023 के पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आएंगे। इसी तरह से आप फॉलो कीजिए। थैंक यू।